हे गाइस, इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा एक अलग टॉपिक की, इंडोर और आउटडोर प्लांट। जो इंडोर प्लांट होते हैं उनमें यह एबिलिटी कैसे आई कि वह इंडोर यानी कि बहुत कम रोशनी में भी सर्वाइव कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक बैम्बू प्लांट है और यह एक आउटडोर प्लांट है। हम इसको इंडोर नहीं लगा सकते और ऐसे बहुत से पौधे हैं जिसको आउटडोर ही लगाया जाता है। इसके अलावा देखिए यह एक पौधा है बोस्टन फर्न और यह एक इंडोर प्लांट है। आप इसको इंडोर लगा सकते हो और बहुत अच्छी ग्रोथ करेगा। तो मेन बात यह है कि हम इसको इंडोर लगा सकते हैं और इस पौधे को इंडोर नहीं लगा सकते। तो ये कैसे होगा, यानी कि हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा पौधा इंडोर है और आउटडोर है। और मेन बात यह है कि एबिलिटी इस पौधे में कहाँ से आई कि हम इसको इंडोर यानी कि बहुत कम रोशनी में ग्रो कर सकते हैं। तो देखिए ज़्यादातर इंडोर प्लांट वही होते हैं जो ट्रॉपिकल प्लांट्स होते हैं, और जितने भी ट्रॉपिकल प्लांट्स हैं यानी कि वर्षा वनों वाले पौधे, तो होता क्या है कि देखिए इसी पौधे की हम बात करें, ये बोस्टन फर्न है, बहुत ही अच्छा इंडोर प्लांट है। और इस पौधे की एबिलिटी है कि हम इसको बहुत कम रोशनी में ग्रो कर सकते हैं, यानी कि एक रूम का जो ब्राइटनेस होती है उसमें ये बड़ी आसानी से जो है सर्वाइव कर लेगा। तो जो वर्षावन होते हैं वो बड़े बड़े पेड़ों से ढके होते हैं और ज़मीन पे ये पौधे ग्रो करते हैं। तो होता है कि सूरज की पर्याप्त जो रोशनी है वो इन पौधों को मिल ही नहीं पाती। तो ऐसे में इन्होंने अच्छे से सीख लिया है, यानी कि नेचर ने एक ऐसी एबिलिटी इनको दे दी है कि बहुत कम रोशनी में भी ये काफ़ी अच्छे से प्रोपोगेट कर पाते हैं अपने आप को और काफ़ी अच्छी ग्रोथ कर लेते हैं। तो ऐसे ही बहुत से पौधे हैं, जैसे कि स्पाइडर प्लांट है, स्नेक प्लांट है, मोन्स्टेरा प्लांट है। तो एक डॉक्यूमेंट्री के दौरान मैंने देखा कि न्यूजीलैंड के जंगलों में जो ट्रॉपिकल्स फॉरेस्ट है वहाँ पे, तो वहाँ पे मैंने ज़मीन पे देखे ये पौधे, इन पे जो वो काफ़ी घने थे, वहाँ पे जो रोशनी थी बहुत कम रोशनी पड़ रही थी नीचे, और जो जंगल के फर्श पे ये पूरी तरह से फैले हुए थे। तो आम तौर पर देखिए होता क्या है कि इसी तरीके से यानी कि नेटिव एरिया होता है इन पौधों का, वो कैसा होता है, अगर हमें वो समझ में आ जाएगा तो आप प्लांट के बारे में बड़ी आसानी से समझ सकते हो। जैसे कि हमारे यहाँ के काफ़ी नेटिव पौधे हैं हमारे इंडिया के, जैसे कि नीम का पौधा एक नेटिव प्लांट है। अब नीम के पौधे को हम इंडोर नहीं लगा सकते क्योंकि लाखों सालों से वो डायरेक्ट सनलाइट में ही ग्रो कर रहा है, तो उसको सनलाइट काफ़ी ज़रूरी चाहिए। तो ऐसे मोन्स्टेरा प्लांट है, मोन्स्टेरा प्लांट को मैंने देखा है कि वर्षा वनों में वो किसी पेड़ पे ग्रो करता है, वहाँ पे क्लाइम करता है किसी पौधे पे, तो उसको भी पर्याप्त सूरज की रोशनी नहीं मिल पाती और उसने ऐसी एबिलिटी बना ली है कि वो बहुत कम रोशनी में काफ़ी अच्छी ग्रोथ कर पाए। तो ऐसे ही हम इन पौधों को अपने घर में लगाते हैं। तो इन पौधों को एक्सपोर्ट किया गया, तो इस चीज़ को चेक किया गया, उसके बाद इसको माना गया कि हाँ इन पौधों को हम इंडोर लगा सकते हैं। जैसे कि मोन्स्टेरा प्लांट है, मोन्स्टेरा प्लांट को हम इंडोर लगा सकते हैं। तो इंडोर लगाए जाने वाले पौधों को भी एक चीज़ का ध्यान रखना ज़रूरी होता है कि उनको जो है रोशनी ज़रूर मिले। तो आम तौर पर आपने देखा होगा कि हम इन पौधों को या तो बालकनी में रखते हैं या फिर विंडो के पास रखते हैं ताकि उनको ब्राइट लाइट मिल सके, यानी कि डायरेक्ट सनलाइट ना मिले तो ब्राइट लाइट ज़रूर मिले। तो ऐसे में ये पौधे काफ़ी अच्छी ग्रोथ करेंगे। तो और भी काफ़ी पौधे हैं, जैसे कि अरेका पाम है, यहाँ पे देखिए फिलोडेंड्रोन की काफ़ी वैरायटी है जिनको हम इंडोर लगाते हैं। सो गाइस यह एबिलिटी इन पौधों को कुदरत द्वारा ही मिली। तो वहाँ का जो नेटिव एरिया है इन पौधों का वो ऐसा था कि इनको पर्याप्त सूरज की रोशनी नहीं मिल पाई और इन्होंने ये अच्छे से सीख लिया कि बहुत कम रोशनी में कैसे ग्रो करना है। तो इसके अलावा देखिए जैसे एलोवेरा प्लांट है या फिर पोनीटेल पाम है, और भी ऐसे पौधे हैं जो कि रेगिस्तान के पौधे हैं और बहुत कम पानी में उन्होंने सीख लिया है कि कैसे अपने आप को बचाना है। तो उन पौधों को हम बहुत कम पानी देते हैं, कैक्टस को बहुत कम पानी देते हैं और वो काफ़ी अच्छे से हरा भरा रहता है। सेम ऐसे ही ये जो पौधे होते हैं जो इंडोर प्लांट है, इनका जो नेटिव एरिया है वो उसी नेटिव एरिया ने इनको ऐसा बना दिया है कि ये बहुत कम रोशनी में सर्वाइव कर पाएँ। लेकिन गाइस एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखें कि कोई भी पौधा हो, चाहे वो इंडोर हो या फिर आउटडोर हो, उनको रोशनी धूप काफ़ी ज़रूरी चाहिए होती है। इसी से जो आपका पौधा है वो हरा भरा बना रहेगा। वहाँ तो ऐसा होता है कि इनको रोशनी मिल ही नहीं पाती, लेकिन आप अगर इन पौधों को रोशनी दे सकते हो, जैसे कि आप इनको विंडो के पास रखिए, बालकनी में रखिए, तो ऐसे इन पौधों का जो फॉलेज है वो काफ़ी अच्छा बना रहेगा और पौधे काफ़ी अच्छे से ग्रो करेंगे। तो बहुत से पौधे हैं इंडोर प्लांट मेरे पास और मेरी हमेशा उनको यही कोशिश रहती है कि सुबह या शाम की उनको डायरेक्ट सनलाइट कुछ टाइम की ज़रूर मिले। देखिए यहाँ पे मेरे पास है कुछ फिलोडेंड्रोन जीनस के कुछ पौधे। यह है फिलोडेंड्रोन एटाबापोइनस और यहाँ पे है ड्रैगन टेल प्लांट, और ये दोनों ही पौधे ट्रॉपिकल प्लांट है। और हालांकि सर्दियों का भी इन पे काफ़ी बुरा असर पड़ता है, क्योंकि फिर वही बात आती है कि ट्रॉपिकल प्लांट है और जहाँ का ये नेटिव प्लांट है वहाँ पे इनको उतनी ज़्यादा सर्दी का सामना नहीं करना पड़ता।
तो गर्मियों के दौरान जो इनका फॉलेज है, इनके पत्ते हैं वो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं। तो आपने कभी आपको मौका मिले तो इनको इनके नेटिव इलाके में देखना, नेटिव जो एरिया है इनका, वहाँ पे इन पौधों को आप देखोगे तो ये जंगल के फर्श पे आपको मिलेंगे या फिर किसी पेड़ पे क्लाइंब करते हुए मिलेंगे। तो मतलब इन पे जो है उतनी ज़्यादा रोशनी नहीं पड़ती, सनलाइट। तो ऐसे में इनमें ऐसी एबिलिटी बन गई है कि बहुत कम रोशनी में पौधे अच्छे से सर्वाइव कर पाएँ। इसके अलावा मैं ऐसे ही काफ़ी पौधे हैं मेरे पास जिनको मैं बालकनी में रखता हूं ताकि उनको कुछ घंटों की धूप मिल पाए। तो सनलाइट काफ़ी ज़रूरी होती है सभी पौधों के लिए, तो ऐसे ही ये पौधे काफ़ी अच्छी ग्रोथ कर पाएंगे। तो देखिए अभी दिसंबर का महीना है तो मैंने इन पौधों को जो है आउटडोर में रखा है ताकि इनको अच्छी खासी सनलाइट मिल पाए और आगे जो सर्दी आएगी तो उनको झेलने की क्षमता भी इनमें बन पाएगी। सो गाइज़, इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप हमें सपोर्ट करें ताकि मैं ऐसी वीडियो बना के आपके साथ शेयर करता रहूं। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।